फिल्म थ्री इडियट ज्ञानवर्धक होने के साथ साथ एक कॉमेडी फिल्म थी। थ्री इडियट्स 2009 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी, जिसे राजकुमार हिरानी ने लिखा, संपादित, निर्देशित किया। अभिजात जोशी ने सह लेखन किया और विधु विनोद चोपड़ा ने इसका निर्माण किया। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे आमिर खान, आर माधवन और समरन जोशी, जबकि करीना कपूर, बोमन ईरानी, मोना सिंह और ओमी वैद सहायक भूमिकाओं में थे। दो समानांतर समय रेखाओं के माध्यम से सुनाई गई एक वर्तमान में और दूसरी 10 साल पहले की कहानी एक भारतीय इंजीनियरिंग कॉलेज में तीन छात्रों की दोस्ती का अनुसरण करती है। भारतीय शिक्षा प्रणाली के तहत अंतर्निहित प्रतिस्पर्धात्मक पर व्यंग करती है। फिल्म के निर्देशक राजकुमार हिरानी, पटकथा अभिजात जोशी, राजकुमारी हिरानी का था। कहानी लिखा था अभिजात जोशी और राजकुमारी हिरानी चेतन भगत। चेतन भगत द्वारा लिखित 5 पॉइंट समवन पर आधारित था। विधु विनोद चोपड़ा ने इस फिल्म का निर्माण किया और मुख्य भूमिका में थे इस फिल्म में आमिर खान, आर माधवन, समरन जोशी। छायांकन किया सिक्के मुरलीधरन ने और संपादित किया राजकुमार हिरानी। और इस फिल्म में संगीत दिया था संजय वाडेकर, अतुल रानिंगा और शांतनु मोइत्रा, और गीतकार थे शांतनु मोइत्रा। ये फिल्म 24 दिसंबर 2009 को रिलीज हुई। ये फिल्म विधु चोपड़ा पिक्चर्स के बैनर फिल्म्स के बैनर तले बनी थी। 171 मिनट की ये फिल्म थी। यह फिल्म 55 करोड़ की बजट में बनी और इसने बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ की कमाई की। चेतन भगत के उपन्यास 5 पॉइंट समवन से शिथिल रूप से रूपांतरित और यह विनोद चोपड़ा के फिल्म्स के बैनर तले चोपड़ा द्वारा निर्मित थी। थ्री इडियट्स में रेमिया जोश, मोहम्मद इदरीस, जाहिर पेंटर और सोनम वांगचुक द्वारा बनाए गए वास्तविक भारतीय आविष्कारों को शामिल किया गया था, जिनमें से बाद वाले खान के चरित्र को भी प्रेरित किया। 24 दिसंबर 2009 को रिलीज होने पर थ्री इडियट्स को इसके निर्देशन, विषयों और हास्य कहानी, पटकथा, साउंड ट्रैक और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। यह भारत में अपने शुरुआती सप्ताहांत में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। उस समय तक किसी भारतीय फिल्म के लिए सबसे अधिक ओपनिंग डे कलेक्शन था और एक हिंदी फिल्म के लिए पहले सप्ताह में सबसे अधिक शुद्ध संग्रह का रिकॉर्ड भी रखा गया। इस फिल्म की शूटिंग चाइना में हुई। आखिरकार यह उस समय की कुछ भारतीय फिल्मों में से एक बन गई जो चीन और जापान जैसे पूर्वी एशियाई बाजारों में सफल हुई। अंततः सकल कमाई 460 करोड़ 90 मिलियन हो गई। 97वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में थ्री इडियट्स ने 3 पुरस्कार जीते, जिनमें संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म भी शामिल थी। इसके अतिरिक्त इसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक राजकुमार हिरानी को पुरस्कार मिला और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता ईरानी सहित 6 पुरस्कार देव डी के साथ बराबरी पर जीते। विदेशों में इसने जापान के विड्यूएशन पुरस्कारों में ग्रैंड पुरस्कार जीता। थ्री इडियट्स को अब तक बनी सबसे महान भारतीय फिल्मों में से एक माना जाता है। इस फिल्म का भारत में शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण पर सामाजिक प्रभाव पड़ा। साथ ही चीन और दक्षिण कोरिया जैसे अन्य देशों में भी इसकी प्रासंगिकता और हास्य का
एक बड़ा पंथ बना। इसे तमिल में नानबन 2012 के रूप में रीमेक किया गया, जिससे आलोचना पर यानी कि इसकी प्रशंसा और व्यावसायिक सफलता भी मिली। और एक मैक्सिकन रीमेक थ्री इडियट्स भी 2017 में रिलीज हुआ। अब इसकी हम कहानी पे आते हैं। अमेरिका स्थित एक कंपनी के सफल उपाध्यक्ष चतुर रामलिंगम अपने कॉलेज के प्रतिद्वंदियों फरहान कुरैशी और राजू रस्तोगी को 10 साल पहले उनके सहपाठी और चतुर के दुश्मन रणछोड़ दास रेंचो समल दास चांचड़ के साथ हुई एक शर्त की याद दिलाते हैं। चतुर एक प्रसिद्ध उद्यमी फुनसुक वांगडू के साथ एक व्यापारिक सौदा करने के लिए भारत लौटे हैं। तीनों रेंचो को ढूंढने शिमला जाते हैं और दिल्ली के इंपीरियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आईसी में बिताए अपने समय को याद करते हैं। कॉलेज में रेंचो सीखने के लिए बहुत जुनूनी था और अक्सर कॉलेज के सख्त निदेशक डॉक्टर वीरू सशस्त्र बुद्धे वायरस से उसका झगड़ा होता था। जब जॉय लोबो नामक एक छात्र को प्रोजेक्ट जमा न करने के कारण वायरस द्वारा स्नातक की उपाधि देने से इनकार कर दिया जाता है, तो रेंचो उसका प्रोजेक्ट पूरा करने में मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि जॉय ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। रेंचो वायरस से छात्रों पर पड़ने वाले भारी दबाव के बारे में पूछता है, लेकिन वायरस उसे अनसुना कर देता है। बाद में रेंचो फरहान और राजू के परिवारों से मिलता है। फरहान के पिता अपने बेटे की शिक्षा को लेकर बहुत सख्त हैं, उस पर इंजीनियरिंग करने के लिए दबाव डालते हैं। वन्यजीव फोटोग्राफी उसकी असली जुनून को नज़रअंदाज करते हैं। राजू का परिवार गरीबी से जूझ रहा है। उस रात रेंचो फरहान और राजू एक शादी की पार्टी में घुस जाते हैं, यह नहीं जानते हुए कि वायरस की बेटी मोना की पार्टी है। मोना की छोटी बहन पिया शुरुआत में रेंचो से नाराज होती है, लेकिन जब वो उसके पैसे के लालची मंगेतर सुहास का पर्दाफाश करता है तो उसे पसंद करने लगती है। पिया अंततः सुहास से नाता तोड़ लेती है। वायरस फरहान और राजू को रेंचो से संबंध रखने के बारे में चेतावनी देता है, जिससे चिंतित राजू चतुर के साथ रहने को मजबूर हो जाता है, जो एक प्रतियोगी छात्र है जो रटंत विद्या पर भरोसा करता है। ऐसी गोलियां खाता है जिससे पेट फूलता है और परीक्षा से पहले की रात अश्लील पत्रिकाएं बांटता है। राजू को ये विश्वास दिलाने के लिए कि चतुर एक बुरा प्रभाव डालता है, रेंचो और फरहान शिक्षक के दिवस के कार्यक्रम के लिए उसके हिंदी भाषण में अश्लील दबाव करके उसका मजाक उड़ाते हैं। अपनी अंतिम परीक्षाओं से पहले पिया चतुर की बोली बदलने के बारे में रेंचो से सवाल करती है और दोनों को पता चलता है कि राजू के पिता को दिल का दौरा पड़ा है। रेंचो और पिया उसे अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाते हैं। तीनों परीक्षा देते हैं और पाते हैं कि रेंचो ने टॉप किया है। कक्षा में एक तस्वीर के दौरान वायरस रेंचो से शर्त लगाता है कि स्नातक होने के बाद न तो फरहान और न ही राजू को नौकरी मिलेगी। रेंचो अपने दोस्तों को बताता है कि वे क्यों संघर्ष कर रहे हैं। फरहान का जुनून इंजीनियरिंग नहीं बल्कि फोटोग्राफी है और राजू अपने विषय से डरता है। ये वादा करते हैं कि अगर रेंचो पिया के लिए अपनी भावनाओं को स्वीकार करता है तो वो अपनी समस्याओं का सामना करेंगे। वे नशे में धुत होकर वायरस के घर में घुस जाते हैं और फरहान और राजू उसके लेटर बॉक्स पर पेशाब कर देते हैं। वायरस राजू को अपने घर के दरवाजे पर देखता है और धमकी देता है कि अगर उसने रेंचो को निकालकर उसके साथ विश्वासघात नहीं किया तो वह उसे निकाल देगा। अपने परिवार को निराश रेंचो को धोखा नहीं देना चाहता। राजू आत्महत्या का प्रयास करता है लेकिन बच जाता है और महीनों तक लकवाग्रस्त लगभग बेहोश रहता है, जिसके कारण वायरस निष्कासन वापस ले लेता है। राजू के ठीक होने के बाद वह इंटरव्यू में सफल हो जाता है और उसे नौकरी मिल जाती है और फरहान अपने पिता को उसे फोटोग्राफर बनने के लिए मना लेता है, जो अंततः फरहान को अपना आशीर्वाद देते हैं। राजू की सफलता से अपमानित वायरस राजू के लिए एक कठिन परीक्षा रखता है ताकि वह फेल हो जाए और नौकरी न पा सके। पिया की मदद से रेंचो और फरहान परीक्षा का पेपर चुरा लेते हैं,
लेकिन राजू नकल करने से इनकार कर देता है और उसे फेंक देता है। हालांकि वायरस को पता चलता है, वह उनके कमरे में घुस जाता है और तीनों को बाहर निकाल देता है। तीनों के निष्कासन के बाद पिया तीनों को ऑफिस की चाबी देकर आखिरकार अपनी बड़ी बहन मोना और उसके पिता से रूबरू होती है और बतलाती है कि उसका भाई, जिसकी ट्रेन दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, वे वास्तव में अपने पिता द्वारा इंजीनियर बनने के दबाव के कारण आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि वह एक लेखक बनकर अपने सपनों को पूरा करना चाहता था, लेकिन केवल एक सुसाइड नोट लिखने के लिए एक तूफानी रात में गर्भवती मोना अस्पताल नहीं पहुंच पाती और प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। लेकिन रेंचो फरहान और राजू की मदद से सफलतापूर्वक बच्चे को जन्म देती है। वायरस कृतज्ञता में तीनों को माफ कर देता है और सम्मान के तौर पर अपना स्पेस पेन रेंचो को दे देता है। स्नातक दिवस के बाद रेंचो गायब हो जाता है और अपने दोस्तों से संपर्क तोड़ देता है। वर्तमान में फरहान, राजू और चतुर शिमला पहुंचते हैं और अपने पिता के अंतिम संस्कार में पहुंचने के बाद पता चलता है कि असली रणछोड़ दास कोई और ही व्यक्ति था। जब फरहान और राजू उसके दिवंगत पिता की अस्थियों को शौचालय में बहा देने की धमकी देते हैं, तो असली रणछोड़ दास बताते हैं कि उनका दोस्त छोटे था, जो चंचल परिवार के माली का बेटा था, जो रणछोड़ दास की जगह शिक्षा प्राप्त करने और उनके लिए डिग्री हासिल करने गया था। वह उन्हें छोटे का ठिकाना बताते हैं और खुशी खुशी लद्दाख में अपना पता देता है। रास्ते में वो मनाली में सुहास के साथ पिया की शादी में खलल डालते हैं, उसे अपने साथ शामिल होने के लिए मना लेते हैं। लद्दाख में उन्हें छोटे द्वारा संचालित एक स्कूल मिलता है। झील के किनारे पिया द्वारा छोटे को चुनने के बाद वो खुशी खुशी शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। फरहान और राजू के साथ मिल जाता है। चतुर आता है और छोटे का मजाक उड़ाता है। चतुर जैसे ही वहाँ से चला जाता है, उसे यह जानकर सदमा लगता है कि रेंचो असल में कोई और नहीं बल्कि फुनसुक वांगडू है, जिसके साथ वह एक व्यापारिक सौदा करने के उत्सुक है। भयभीत चतुर अंततः हार मान लेता है और दोस्त हंसते हुए भाग जाते हैं। चतुर उन सौदे पर पुनर्विचार करने के लिए कहता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। आमिर खान रणछोड़ दास रेंचो, सामल दास चांचड़, छोटे फुनसुक वांगडू के रूप में एक लापरवाह छात्र जो स्वाभाविक रूप से विलक्षण और प्रतिभाशाली है। वह बाद में एक प्रसिद्ध उद्यमी और वैज्ञानिक बन जाता है, जो शोध कार्य के अलावा अन्य समय वे अध्यापन कार्य करता है। सोनम वांगचुक पर आधारित। आर माधवन फरहान कुरैशी के रूप में एक छात्र जिसे फोटोग्राफी का शौक है, अपने पिता को खुश करने के लिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है। बाद में पता चलता है कि वह एक सफल वनशील फोटोग्राफर है, जिसने फोटोग्राफी की किताबें प्रकाशित की है। सबरन जोशी राजू रस्तोगी के रूप में एक छात्र जो अपने परिवार की गरीबी दूर करने के लिए आईसी में दाखिला लेता है और सफलता से डरता है। अब उसकी एक सफल कॉर्पोरेट नौकरी है, वह एक अमीर व्यक्ति बन गया है। करीना कपूर ने इस फिल्म में पिया सहस्त्रबुद्धे, एक सफल डॉक्टर और रेंचो की प्रेमिका, वायरस की छोटी बेटी और मोना की छोटी बहन बनी थी। बोमन ईरानी डॉक्टर बीरू, वायरस सहस्त्रबुद्धे आईसीई के सख्त और नियंत्रणकारी प्रिंसिपल, जो केवल प्रतिस्पर्धी और गलाकाट शिक्षा प्रणाली और रटंत अध्ययन में विश्वास करते हैं। मोनाशी मोना सहस्त्रबुद्धे वायरस की बेटी और पिया की बड़ी बहन बनती हैं। ओम वैद चतुर साइलेंसर रामलिंगम के रूप में युगांडा में जन्मे पुंडचेरियन छात्र, जो रटने वाले अध्ययन में विश्वास करता है। याददाश्त बढ़ाने वाली गोलियां लेता है, जिसका दुष्प्रभाव चुप लेकिन बदबूदार पेट फूलना है। अली फजल एक वरिष्ठ छात्र जॉय लोबो की भूमिका में कमियों की भूमिका में, जिसे वायरस के कारण स्नातक न होने के कारण आत्महत्या कर ली थी। राहुल कुमार मनमोहन उर्फ मिलीमीटर के रूप में एक दुष्यंत वाम, एक बड़े मनमोहन उर्फ सेंटीमीटर के रूप में, जो लद्दाख में रेंचो फुनसुक के स्कूल में उसका सहायक बन जाता है। परीक्षित साहनी फरमान के पिता, जिन्हें
हिटलर कुरैशी कहा जाता है, एक सख्त लेकिन प्यार करने वाला, एक देखभाल करने वाला पिता जो अत्यंत केवल अपने बेटों को खुश देखना चाहता है। फरहान की मां के रूप में फरीदा दादी, अखिल मिश्रा लाइब्रेरियन दुबे के रूप में किरदार निभाई थी। राजू की मां के रूप में अमरदीप झा, जिन्हें मदर टेरेसा कहा जाता है। मुकुंद भूट राजू के पिता लगवाग्रस्त। ओलिवियर संजय लापोंट, सुहास टंडन पिया के पैसों के प्रति जागरूक पूर्व मंगेतर जिसे केवल पैसों की परवाह है। और राजीव रविंद्रन नाथ रैंकिंग वाले वरिष्ठ छात्र के रूप में किरदार निभाया। फिल्म का साउंड ट्रैक शांतनु मोहित्रा ने तैयार किया और गीत स्वानंद किरकिरे ने लिखे। यह मोहित्रा का राजकुमार हिरानी के साथ लगातार दूसरा संयोग था। इससे पहले लगे रहो मुन्ना भाई, जो 2006 में मोहित्रा का संगीत एल्बम सफल रहा था। गीतों की रचना के अलावा मोहित्रा ने संजय वांदेकर और अतुल रनिंगा के साथ फिल्म का संगीत भी तैयार किया। इस फिल्म में सोनू निगम के साथ में 5 ट्रैक गाए और गानों को स्वर देने वाले गायक शान, श्रेया घोषाल, सूरज जैगन गीतकार थे। सबरन जोशी के साथ ही इस फिल्म के सारे गाने हिट रहे। इस फिल्म का वो गाना सबसे अलग गाना था, बहती हवा सा था वो।